टेक्निकल मास्टर। नमस्कार साथी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SIR 2026 की किस प्रकार से हम अपना एन्यूमरेशन यानी गणना प्रपत्र ऑनलाइन ECI की वेबसाइट पर भर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपके पास 2002 की वोटर लिस्ट में अपने माता पिता का जिस क्रमांक पे नाम है वो क्रमांक याद होना चाहिए। दूसरा, मतदाता को अपने स्वयं का एपिक नंबर। उसके अलावा साथियों, आपको इसके लिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों, एक लाइव वीडियो के द्वारा जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमें ECI की वेबसाइट पे गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरना है। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और प्रत्येक स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले साथियों, हमें क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर लेना है voters.eci.gov.in। ये साथियों वेब लिंक जो है आपको यहाँ सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जैसे ही सर्च पे टैप करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है, जहाँ आपको पहला जो वेब लिंक दिखाई पड़ रहा है वोटर सर्विस पोर्टल, इस पे सिंपली हमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद साथियों, हम यहाँ ECI की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ आपको दो फील्ड्स देखने को मिलेगा। पहला जो है आपका फॉर्म्स का फील्ड्स है, दूसरा है आपका सर्विसेज। तो साथियों, हमें जो एनुमरेशन फॉर्म भरने का जो कार्य करना है वो सर्विसेज वाले फील्ड में करना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले जो है लॉगिन कर लेना है। साथियों, आप लॉगिन तभी कर पाओगे जब आपकी वोटर आईडी में आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो गए। अगर आपके मोबाइल नंबर आपकी वोटर आईडी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सबसे पहले फॉर्म 8 ऑनलाइन भर के अपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे। साथ ही सबसे पहले हमें यहाँ लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सिंपली इस पर टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद आपके वोटर आईडी में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो इस वाले चेक बॉक्स में डाल देने। मोबाइल नंबर डालने के बाद साथियों, आपको जो ग्रीन कलर में जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, इसको सिंपली नीचे और जो चेक बॉक्स दिया गया है इसमें हमें टाइप करना है। साथियों, जिस प्रकार से कैप्चा दिया हुआ है हमें उसी प्रकार से इसको डाल देना है। डालने के बाद रिक्वेस्ट OTP का जो ऑप्शन है, सिंपली इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद साथियों, आपके मोबाइल नंबर पे जो है एक 6 डिजिट का एक OTP प्राप्त होगा। वो OTP आपको जो है इस जगह पर यहाँ डाल देना है। डालने के बाद साथियों, वेरीफाई एंड लॉगिन का जो ऑप्शन है, सिंपली इस पे जो है हमें टैप कर देना है। तो साथियों, हमने यहाँ मोबाइल पर प्राप्त OTP फिल कर दिया। उसके बाद साथियों, जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं तो हम लॉगिन हो चुके हैं। अब साथियों, यहाँ आपको फिल एनुमरेशन फॉर्म का जो ग्रीन कलर में जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सिंपली इस पे टैप करना है। इस पे साथियों टैप करने के बाद जो है आपके सामने एक नया पेज ओपन होने वाला है। यहाँ सबसे पहले हमें अपने स्टेट का चयन कर लेना है, क्योंकि SIR का काम वर्तमान में 10-12 राज्यों में चल रहा है। तो आपका जो भी राज्य लागू हो उसे चयन कर लीजिए। चयन करने के बाद साथियों, अगला जो चेक बॉक्स है इसमें आपको जो है अपनी एपिक नंबर यानी मतदाता पहचान पत्र का जो नंबर है वो यहाँ टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद साथियों, सिंपली जो सर्च का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे जो है साथियों हमें टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन शो होगी, जहाँ आपको अपना नाम, भाग संख्या आदि कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेगी। साथियों, अब यहाँ जो एक नीचे मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है, इसमें आपको मोबाइल नंबर डाल के OTP जनरेट करने हैं और वो OTP जो आपको प्राप्त हुआ है वो आपको इस चेक बॉक्स में भर देने। भरने के बाद साथ ही वेरीफाई OTP कर देंगे। अब यहाँ आपको जो है SIR के लिए 3 प्रकार के ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। पहला ऑप्शन उनके लिए लागू है जिनकी एज जो है 38 ईयर प्लस है। दूसरा ऑप्शन उन लोग के लिए लागू है जिनका स्वयं का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन उनके माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। तीसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए लागू है जिनका स्वयं का नाम भी 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, वह उनके माता पिता का नाम भी 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है। तो साथियों, आपके जो भी ऑप्शन लागू हो उसका चयन कर लीजिए। जैसे मेरे यहाँ माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है लेकिन मेरा नहीं है, तो मैंने दूसरे ऑप्शन का चयन किया है। चयन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस रहने वाला है, जहाँ आपको सबसे पहले आपको यहाँ
स्क्रॉल लिस्ट के द्वारा आपको स्टेट का चयन कर लेना है। स्टेट का चयन करने के बाद 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार आपका जो असेंबली क्षेत्र यानी विधानसभा क्षेत्र जो था उसका चयन कर लीजिए। उसका चयन करने के बाद साथियों नेक्स्ट कॉलम जो है आपका पोलिंग बूथ का रहने वाला है। यहाँ आपको जो है 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार अपनी पोलिंग बूथ का चयन कर लेना है। ये करने के बाद साथियों चौथा जो कॉलम है इसमें आपको जो है अपने माता या पिता के 2002 की वोटर लिस्ट में जिस क्रमांक पे नाम था वो क्रमांक यहाँ आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद जिसका क्रमांक आपने टाइप किया है उस रिलेटिव को आपको स्क्रॉल लिस्ट के द्वारा सेलेक्ट कर लेना है। ये सब करने के बाद साथी हमें सर्च का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद साथी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगी आपने जिस रिलेटिव को सर्च किया है। अब साथ ही हमें चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हुए कंटिन्यू बटन पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपके सामने फॉर्म्स खुल के आने वाला है। यहाँ साथ ही सबसे पहले हमें जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के द्वारा चयन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है आपका आधार नंबर, यहाँ आपको जो है अपने आधार नंबर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद साथ इन दो कॉलमों में आपको अपने मदर फादर का नाम और उनके दोनों के आपको एपिक नंबर जो है यहाँ टाइप कर देने हैं। उसके बाद साथियों नीचे जो तीसरा जो ऑप्शन है स्पाउस नेम, यहाँ जो है ये केवल महिलाओं के लिए लागू है। महिलाएं अगर अपना एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन करती है तो उनको अपने पति का एपिक नंबर और नाम भी यहाँ दर्ज कर देना है। उसके बाद साथियों प्लेस ऑफ सबमिशन में आप अपने जिस स्थान से ऑनलाइन कर रहे हो उस स्थान का नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद साथियों यहाँ अपलोड फोटो का जो ऑप्शन है यहाँ आपको अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसकी साइज़ जो है 2 MB से कम होनी चाहिए वो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद साथियों स्क्रॉल करते हुए हमें नीचे आना है। यहाँ आपको अपनी सभी डिटेल्स मैच कर लेनी है। किसी प्रकार का अगर परिवर्तन करना है तो एडिट कर लीजिए। अब यहाँ साथियों आपको जो है दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। पहला आपका प्रीव्यू है, दूसरा है सबमिट। प्रीव्यू के द्वारा साथियों आप अपनी प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ देख सकते हैं। सब कुछ अगर सही है तो आप बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद साथियों सबमिट के ऑप्शन पे सिंपली हमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद साथियों हम यहाँ पहुँच जाएंगे सीडेक की वेबसाइट पे जहाँ हमें ई हस्ताक्षर के द्वारा जो है अपना फॉर्म सबमिट करना है। साथियों ई हस्ताक्षर के जरिए साथियों ई हस्ताक्षर के द्वारा हमें फॉर्म सबमिट करने के लिए हमारे पास आधार कार्ड होना जरूरी है और आवश्यक चीज़ कि आपकी वोटर आईडी और आपका जो आधार नंबर है उसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। तो साथ ही यहाँ हमें अपने आधार नंबर जो है इसमें दर्ज कर देने। आधार नंबर दर्ज करने के बाद गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपके आधार नंबर से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी प्राप्त होगा। वो ओटीपी इस प्रकार से यहाँ फिल कर देना है। चेक बॉक्स पे हमें टैप कर देना है और सबमिट का जो ऑप्शन है सिंपली इस पे टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा, वेट फॉर सम टाइम। यहाँ साथ ही आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ई हस्ताक्षर कंप्लीटेड का ऑप्शन आ चुका है और इस प्रकार से आपकी जो है एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन करने की एक रिसिप्ट जनरेट होगी। इसका मतलब ये है कि आपका एनुमरेशन यानी गणना प्रपत्र सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। साथ ही गणना प्रपत्र को लेकर किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर पूछें। साथ ही मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स जो है कमेंट में डाल दूंगा जिसके द्वारा आप आसानी से जो है अपना कार्य कर पाओगे। साथ ही फिर से मिलते हैं ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।